नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। कैसे हो आप? मजेदार हो ना? ठीक है, तो मजे में ही रहना। रुको जरा, सब्र करो, सब्र करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो हमारा नीट की जो बायोलॉजी है, या जो एनसीईआरटी या जो सीबीएसई की जो बायोलॉजी है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे दोस्तों। और आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होने वाला है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो वाला टॉपिक है, देखो ये जो आउट ब्रीडिंग टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल अटपटा सा लग रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे सर ये क्या है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपन बढ़ते हैं आगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड बाय bisexual flowers to avoid self pollination and promote cross pollination, because continuous self pollination result in poor yield and poor quality of seeds or inbreeding depression। दोस्तों, आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। किसके बारे में पढ़ा था? पॉलिनेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। और पॉलिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि आप देख सकते हैं, समझना कि जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर का पिस्टिल वाला पार्ट है, पढ़ा था ना अपन ने, पिस्टिल कहलाता है। और आप देख सकते हैं ये स्टामेन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? ये स्टामेन लग रहे हैं। और ये एक सुंदर सा फ्लावर है दोस्तों। क्या है? ये एक सुंदर सा फ्लावर है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये एक सुंदर सा फ्लावर है। अब आप यहां पर देखिए, ये है वो सुंदर सा इसकी, ठीक है, ये फ्लावर है। और ये नीचे से तो ग्रीन कलर का होता ही है, इस तरह से। तो दोस्तों, ये एक सुंदर सा आपको फ्लावर दिख रहा होगा, और इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। इस स्टामेन के अंदर, ये इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है दोस्तों। ठीक है, यहां पर ये क्या है दोस्तों? ये वाला पार्ट क्या है? ये है स्टामेन। क्या है दोस्तों? ये है स्टामेन है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बीच वाला क्या भाग है? ठीक है, गर्मियों के समय में आपने देखा होगा मटकी का पानी पीते हैं, सुराही का पानी पीते हैं, और ये फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट है ना, बिल्कुल मटकी जैसा दिख रहा है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है? मटकी जैसा दिख रहा है, सुराही जैसा ये वाला पार्ट दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पिस्टिल कहते हैं। गूगल पे सर्च करोगे तो पिस्तल लिखा हुआ आ जाएगा। पिस्टिल है ये। क्या है? ये पिस्टिल है। ठीक है, पिस्तौल नहीं है, डिचकियां अखियों से गोली मारे, ठीक है, वो नहीं है, ये पिस्टिल है। ठीक है दोस्तों, स्टामेन में मेल गैमेट बनते हैं और पिस्टिल में फीमेल गैमेट बनते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि ये स्टामेन का जो एंथर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। एंथर कहलाता है भैया, पैंथर नहीं कहलाता, एंथर कहलाता है। एंथर जब ब्रश्ड हो जाता है, फट जाता है, तो ये प्याले प्याले से, छोटे से, नन्हे से, प्यारे से, मुन्ने से, आओ बच्चाओं, ये पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और बेटा ये पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? इस पिस्टिल की स्टिग्मा वाली पार्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों फ्लावर का? ये स्टिग्मा वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला स्टिग्मा वाला पार्ट है। एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? ये है स्टिग्मा। ठीक है, पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं।
ठीक है, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है दोस्तों। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कर देते हैं तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं दोस्तों। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी पहला टाइप था कि जब एक फ्लावर के स्टामेन के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं। और क्या बताया था आपको कि एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है, उस पर अपन बोल सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, और एक ही प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है दोस्तों तो उसको जिटेनोगेमी कह रहा है। चाहे भैया एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, दोनों का दोनों ही क्या है दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन से इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपके खानदान में अगर कभी कभी भी किसी की मैरिज हुई हो दोस्तों, तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथों से निकल जाते हैं। जैसे कि किसी ने बताया कि डॉक्टर है लड़का, अरे भाई लड़की खुश, लड़की के मन में लड्डू फूटा, आहा डॉक्टर से शादी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, हैं दिन में 2-4 करेंगे बाईपास, किसी में मुन्ना भाई की याद आने लग जाती है कि भैया बढ़िया डॉक्टर साहब से शादी हो जाएगी, मजा हो जाएगा, बढ़िया ऑपरेशन कर करके लाख लाख रुपए छाप के लाएंगे हमारे डॉक्टर साहब। लेकिन बाद में पता चला कि लड़का भी उसी जाति का है, लड़का भी उसी गोत्र का है जिसका लड़की है। फिर ऐसे बोलते हैं ना, गोत भिड़ गए, सुना होगा आपने। तो या फिर आपने ये भी देखा होगा कि सेम गांव में भी शादी नहीं करते, गांव में शादी नहीं करते, या भाई बहन में भी शादी नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज के लिए जीन्स होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, हमारी बॉडी में बहुत भयंकर वाली बीमारियां फैला सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है, ये जो जीन होते हैं ना हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने वाले जो जीन है, ये सिंगल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये सिंगल होते हैं दोस्तों, ये अकेले होते हैं दोस्तों। और अकेले होने के कारण, सिंगल होने के कारण ये रिसेसिव होते हैं और अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर पाते दोस्तों। लेकिन जब क्या होता है, रिश्तेदारों के अंदर शादियां होने लग जाती है, जैसे लड़का और लड़की दोनों ही रिश्तेदार थे और दोनों की शादी हो गई, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, उस बीमारी के लिए, उस डिजीज के लिए जो जीन है वो डॉटर के अंदर, बच्चे के अंदर पेरेंट से भी आ जाएगा, मतलब पिताजी से भी आ जाएगा, फादर से भी ट्रांसफर हो जाएगा, मदर से भी ट्रांसफर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि उन माता पिता के या उन जो रिश्तेदारों के जो लड़का और जो लड़की उनके जो बच्चे होंगे दोस्तों, उनमें वो हानिकारक जीन फादर से भी आ रहा है, मदर से भी आ रहा है। तो वहां पर आप देख सकते हैं पेयर बन जाएंगे दोस्तों, उन रिसेसिव जीन के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। और वो रिसेसिव जीन जब पेयर में होते हैं तो डिजीज कॉज कर देंगे, वो डोमिनेंट हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं और बीमार बना देते हैं। वैसा का वैसा ही क्या होता है दोस्तों, वैसा का वैसा ही प्लांट्स के अंदर होता है। आपने सुना होगा भैया वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन सभी में पाई जाती है। आज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो कितने भी हों दोस्तों, क्या वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं? क्या नहीं दिखते हैं। क्या सारे टीचर एक जैसे होते हैं? क्या नहीं होते हैं। यहां तक कि दोस्तों हम दिखने में भी अलग है, हमारी आवाज भी अलग है, हमारा बिहेवियर भी अलग है दोस्तों। हमारे अंदर वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन किसके कारण कोज होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कोज होता है। अगर दोस्तों बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो आप देखेंगे दोस्तों प्लांट्स में कोई नए कैरेक्टर्स, कोई नए फीचर जनरेट ही नहीं होंगे, कोई नए फीचर आएंगे ही नहीं। अरे भैया लेकिन ये प्रकृति, ये नेचर तो लगातार चेंज हुई जा रही है। नेचर का तो कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है दोस्तों, इवोल्यूशन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? इवोल्यूशन होता जा रहा है। लेकिन पता चला कि प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, जिसके कारण उसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो प्लांट है, क्या वो बदलते हुए एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के कारण दोस्तों, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन के कारण उत्पादन जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है दोस्तों। जो पुअर यील्ड मतलब है कि जो उत्पादन है वो खराब क्वालिटी का होता है, पुअर क्वालिटी का होता है दोस्तों। सीड की क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया हो जाती है। तो भैया सीड से उगने वाले प्लांट्स भी कैसे होंगे? घटिया या पुअर क्वालिटी के होंगे। और तो और दोस्तों इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि प्लांट्स
अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करे जा रहा है, सेल पॉलिनेशन करे जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, जो प्लांट की जो स्पीसीज है जिसमें बहुत ज्यादा सेल पॉलिनेशन हो रहा है वो डिप्रेशन में चली जाएगी और वो बदलते हुए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये सेल पॉलिनेशन हो रहा है। सेल पॉलिनेशन की जगह क्या होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए दोस्तों। और प्लांट्स ज्यादा सेल पॉलिनेशन ना कर पाए, उस सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए दोस्तों प्लांट्स के अंदर कुछ डिवाइसेस डेवलप्ड हो गई है, जिसी को क्रॉस पॉलिनेशन वाली डिवाइस या आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। तो देखिए ना, आप लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड बाय द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दोस्तों किसके द्वारा डेवलप हुई है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के द्वारा यह डेवलप्ड हुई है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड बाय द बाइसेक्सुअल फ्लावर टू अवॉइड सेल पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करती है, एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोस्तों आउट ब्रीडिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो कि सेल पॉलिनेशन को क्या कर देगी, जो कि सेल पॉलिनेशन को तो रोक देगी, अवॉइड कर देगी, और दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर देगी, प्रमोट कर देगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप भी हमारे इस चैनल को प्रमोट कर दीजिए। ये जो चैनल बनाया गया है ये बिल्कुल फ्री है, इसका उद्देश्य कोई भी पैसे कमाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है जो लूट रहे हैं मेरे इन छोटे भाइयों को, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपके लिए सब कुछ फ्री है आपके लिए दोस्तों। जी जान लगा दूंगा मैं अपने भाइयों के लिए। ठीक है, बायोलॉजी के लिए, फ्यूचर में हो सकता है मैं केमिस्ट्री का भी टीचर लाऊं आपके लिए। बस मेरा साथ देते रहो, मैं आपका साथ देता रहूंगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। बिकॉज कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन पुअर यील्ड। दोस्तों नॉन स्टॉप सेल पॉलिनेशन से क्या हो जाता है, उत्पादन में कमजोरी आ जाती है, पुअर यील्ड होता है, सीड भी भैया पुअर हो जाते हैं, बेकार क्वालिटी के हो जाते हैं, घटिया क्वालिटी के हो जाते हैं। जो स्पीसीज होती है दोस्तों वो डिप्रेशन में चली जाती है और चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए और सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ही दोस्तों इन ब्रीडिंग डिवाइसेज पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पाई जाती है। दीज डिवाइसेस आर, ये डिवाइसेस कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो दोस्तों सबसे पहली डिवाइस है डाइकोगेमी। सबसे पहला फंक्शन क्या पाया जाता है प्लांट के अंदर, डाइकोगेमी पाई जाती है। डाइकोगेमी को पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूं, समझना। एक गांव है या एक गली है, उस गली में लड़कियां भी बहुत सारी है और उस गली में लड़के भी बहुत सारे, या उस गांव में लड़कियां बहुत सारी है दोस्तों और उस गांव में लड़के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी भैया शादियां नहीं हो पा रही है, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जो लड़के हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्यों क्यों, क्या कारण हो सकता है दोस्तों, कारण ये हो सकता है कि लड़कों की जो एज होगी वो तो 21, 22, 25, 30, 35 होगी, जबकि जो गर्ल्स है वो तो बेचारी बच्चियां होगी उस गांव में, वो 5 साल की 6 साल की है। तो क्या 5 साल की बच्ची की और 25 साल के जेंट्स की क्या शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये गांव में लड़के तो पहले ही मैच्योर हो गए, लेकिन जो गर्ल्स है वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। तो चाकर भी न तो क्या हो सकता है वहां पर मैरिज हो सकती है, ना ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो दोस्तों प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी 2 टाइप की डाइकोगेमी होती है। प्लांट्स में कितने टाइप की डाइकोगेमी होती है दोस्तों, 2 टाइप की डाइकोगेमी होती है। एक तो होती है प्रोटोएंड्री और एक कहलाती है दोस्तों प्रोटोगाइनी। डाइकोगेमी इज ए टेम्पोरल फ्लावरिंग सिस्टम इन विच मेल and female reproductive organs mature at different times within a single flower or across multiple flower। तो दोस्तों डाइकोगेमी किन टाइप के प्लांट्स में पाई जाती है, आपसे कोई बोले कि कौन से प्लांट्स में होती है, तो दोस्तों ये टेम्पोरल प्लांट्स में होती है। डाइकोगेमी किसके अंदर पाई जाती है, टेम्पोरल प्लांट्स के अंदर यह पाई जाती है दोस्तों। एक तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि किसी बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो मेल
और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोस्तों वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं स्टामेन पहले मैच्योर हो गया तो पता चला कि उस फ्लावर की पिस्टिल मैच्योर नहीं हुई है तो उसको एंड्रोगाइनी कह दे, पोर्टोएंड्री कह देंगे दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं कि किसी फ्लावर की पिस्टिल पहले मैच्योर हो गई है तो स्टामेन ही मैच्योर नहीं हुआ, उसको प्रोटोगाइनी कह देंगे दोस्तों। ठीक है, तो व्हेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मैच्योर फर्स्ट इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। दोस्तों प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं? एक फ्लावर है और उस फ्लावर में पता चला कि है ना पिस्टिल पहले मैच्योर हो गया। अरे भैया पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैच्योर हो भी गया तो पोलन ग्रेन भी तो चाहिए। अब वो देख रही है इधर कि भैया अपने ही फ्लावर का स्टामेन या एंथर से पोलन ग्रेन आ जाए तो मजा आ जाए, सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। लेकिन वहां स्टामेन ऐसे इशारा कर रहा है, अरे अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं अनमेच्योर हूं, ठीक है, दूसरों से मांग ले पोलन ग्रेन। फिर भैया दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन उड़ते हुए आ रहे हैं और वो पोलिनेशन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो व्हेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो दोस्तों प्रोटोगाइनी क्या है? अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टामेन के कंपैरिजन में या एंथर के कंपैरिजन के अंदर पहले पिस्टिल मैच्योर हो जाए तो इसको प्रोटोगाइनी कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आ गई अपन को समझ में। इसी तरह से दोस्तों अपन देख सकते हैं कि व्हेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, when the male reproductive organ or male flower mature first it is called protoandry। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दोस्तों, अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पहले स्टामेन मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए? पहले स्टामेन मैच्योर हो जाए जबकि पिस्टिल मैच्योर नहीं है, तो इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोएंड्री कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोएंड्री कहते हैं। अब वापस वही वाली बात है कि भैया लड़का तो सयाना हो गया, फ्लावर का लड़का कौन है? फ्लावर में पाया जाने वाला लड़का कौन है? स्टामेन है। लड़का बोल रहा है कि मैं तो सयाना हो गया, मैं तो पल्सर पे घूमता हूं और इनफील्ड पे स्टाइल मारता हूं, मेरी तो शादी करा दो। ठीक है, फिर उस फ्लावर के अंदर ही झांक रहा वो, यहीं पे कोई पिस्टिल मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन पिस्टिल क्या बोल रही है कि भैया अभी तो मैं बड़ी नहीं हुई हूं, अभी तो मैं अनमेच्योर हूं, तेरे को अगर रिप्रोडक्शन करना है या तेरे को पॉलिनेशन करना है तो तेरे को बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? स्टामेन का एंथर फटा, ब्रस्ट हुआ, पोलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर की पिस्टिल पर चले गए, क्योंकि दूसरे फ्लावर की पिस्टिल उस समय क्या होगी? मैच्योर है, जबकि फर्स्ट फ्लावर की स्टामेन मैच्योर है दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो व्हेन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री। ठीक है, और दोस्तों ये वाली बात तो अपन को समझ में आई गई। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख लीजिए फायरवीड है दोस्तों। फायरवीड नाम याद कर लेना कि किन प्लांट्स में प्रोटोएंड्री पाई जाती है, किन प्लांट्स के अंदर पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं और बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं। तो दोस्तों फायरवीड के अंदर, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका? फायरवीड को अपन क्या बोल सकते हैं? एपिलोबियम अगस्टिफोलियम। तो दोस्तों साइंटिफिक नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? फायरवीड का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? फायरवीड का साइंटिफिक नाम है एपिबोलियम अगस्टिफोलियम एंड साल्वियास। दोस्तों साल्विया के अंदर भी होता है दोस्तों। किस में होता है ये? साल्विया में भी होता है। साल्विया को साल्विया स्पीसीज भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फायरवीड जिसे एपिबोलियम अगस्टिफोलियम कहते हैं दोस्तों, अगस्टिफोलियम कहते हैं, और साल्विया जिसे साल्विया की स्पीसीज भी कहते हैं, इनके अंदर दोस्तों प्रोटोएंड्री पाई जाती है। तो यहां पर आप देख लीजिए प्रोटोएंड्री के अंदर, यहां पर आप देख लीजिए कि बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है आपको कि यहां पर देखो इसकी जो ये पिस्टिल वाला पार्ट है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये कितना लंबा चौड़ा है, कितना विशाल हो गया ये। तो दोस्तों मैच्योर हो गया, यहाँ पे पिस्टिल वाला पार्ट क्या हो गया? पहले ही मैच्योर हो गया। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं भैया कि यहां पर ये तो क्या रह गई? पिस्टिल तो क्या रह गई? अनमैच्योर रह गई। क्या रह गई? अनमैच्योर रह गई। ठीक है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टामेन वाला पार्ट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो फ्लावर है इसमें प्रोटोएंड्री पाई जा रही है, लेकिन जो सेकंड वाला फ्लावर है इसके अंदर प्रोटोगाइनी पाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों जो
फर्स्ट वाला फ्लावर है, सॉरी, इसमें प्रोटोगाइनी पाई जा रही है क्योंकि इसका पिस्टिल वाला पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो चुका है। जबकि दोस्तों दूसरा वाला जो फ्लावर है इसमें स्टामेन वाला पार्ट मैच्योर हो चुका है, इसलिए इसमें प्रोटो एंड्री पाई जा रही है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि अगर उसी प्लांट्स के पोलन ग्रेन उसी प्लांट्स की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो अपन बोल सकते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनमें से पोलन ट्यूब नहीं निकल पाती है। दोस्तों ये जर्मिनेशन, ये पोलन ट्यूब का मीन्स क्या होता है आप समझिए। जब एंथर का जो ये दोस्तों जब ये स्टामेन है, ये तो आपको पता ही है ना कि ये वाला पार्ट क्या है, ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है दोस्तों? ये लंबा सा ये वाला पार्ट क्या है, जहां पर ये एरो का साइन आ रहा है, जहां पर मैं पॉइंटर की कर रहा हूं डायरेक्शन, दोस्तों ये स्टामेन है। और स्टामेन के ऊपर दोस्तों एंथर होता है। क्या होता है? स्टामेन के ऊपर एंथर होता है दोस्तों। और दोस्तों एंथर में से पोलन ग्रेन का निकलकर, एंथर में से पोलन ग्रेन का निकलकर बाहर ट्रांसफर होना, इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, दोस्तों ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है? ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है जिस पर आकर पोलन ग्रेन गिर रहा है? दोस्तों इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। पिस्टिल का पार्ट है सबसे ऊपर वाला। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है या कुछ फ्लावर में क्या होता है कि एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है दोस्तों। तो अपन क्या बोल सकते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। क्या होती है? सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है दोस्तों स्वबंध्यता। क्या होता है? स्वबंध्यता होता है। ठीक है, तो इसको अपन सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर तो पोलिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो पोलिनेशन नहीं हो रहा है, तो इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कह रहे हैं। जबकि यही पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ अगर किसी दूसरे फ्लावर की, किसी अदर प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पोलिनेशन हो रहा है। तो दोस्तों बताओ ये जो प्रोसेस है या ये जो सिस्टम है, ये सेल्फ पोलिनेशन को घटा रहा है और क्रॉस पोलिनेशन को या जीनोगेमी को ये बढ़ा रहा है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। क्या पाई जाती है? यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा कि घर में जब अपन पपाया के प्लांट लगाते हैं तो कुछ पपाया के प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे मेरे घर में भी एक बार लगाया था और बड़ा हो गया पपीते का पेड़, मैं मस्त खुश हो रहा, अरे वाह अब तो पपीते खाएंगे मस्त काट के। ठीक है, लेकिन पता चला कि भैया ये तो पपीता नहीं है, ये तो मेरे को बाद में क्या पता चला कि पपीता किस पर लगेगा, पपाया किस पर लगेगा? फीमेल प्लांट पर लगेगा। जिस प्लांट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उसी पर तो ओवरी होगी, उसी में तो ओव्यूल होगा, वो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों पपीता अगर खाना है तो फीमेल प्लांट पर लगेगा। समझ में आई? लेकिन मेरे घर में तो मेल ही मेल प्लांट लग रहे थे, अब उन पर पपीता कहां से मिलेंगे? ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो प्लांट्स के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। इन सेक्सुअल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। दोस्तों पपाया के अंदर, ठीक है, पपीते के अंदर 2 टाइप के प्लांट्स लगते हैं। कितने टाइप के प्लांट्स लगते हैं बबुआ? 2 टाइप के प्लांट लगतवा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 2 टाइप के प्लांट लगते हैं पपीते में। एक कहलाता है पपीता, एक कहलाता है पपीती। पपीते के ऊपर मेल फ्लावर लगते हैं और पपीते के ऊपर फीमेल फ्लावर लगते हैं दोस्तों। that is each plant is either male और फीमेल। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये मेल पपाया है, ये फीमेल पपाया है, मतलब ये पपीता है, ये पपीती है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डाइसी भी कह सकते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। आपसे कोई बोल दे कि यूनिसेक्सुअलिटी किन प्लांट्स में पाई जाती है तो पपाया में मिलती है भैया। पपीता सेक तो बहुत पीते हो, थोड़ा ये भी याद कर लेना कि पपाया में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो पपाया में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है, वाटरमेलन में भी यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। मतलब कि मेल फ्लावर लगता है मेल प्लांट पर, फीमेल फ्लावर लगता है अदर फीमेल प्लांट के ऊपर। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरह से रोक देती है दोस्तों। ये सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों ही टाइप,
जिसे ऑटोगेमी कहते हैं, मतलब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने को ऑटोगेमी कहते हैं। है तो सेल्फ पोलिनेशन ही ना। या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर हो रहा है तो इसको जिटेनोगेमी कह रहा है। दोनों ही दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? सेल्फ पोलिनेशन। दोनों ही टाइप के सेल्फ पोलिनेशन को चाहे ऑटोगेमी हो दोस्तों, चाहे जिटेनोगेमी हो दोस्तों, दोनों को ही ये प्रिवेंट कर देता है यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, ये वाली बात आ गई होगी अपन को समझ में। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा। ठीक है, इसी बहाने थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है। ये दोस्तों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अपन को तो किसके बारे में पढ़ना है? अपन को पढ़ना है दोस्तों यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो लेकिन बाइसेक्सुअल को भी तो समझना होगा ना पहले। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको सेपल कहते हैं। और दोस्तों जो फ्लावर की जो ये पंखड़ियां होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको पेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पेटल कहते हैं भैया। और यहाँ पर आपको एक डंडी दिख रही है लंबी लंबी गोल गोल सी, ये डंडियां जो दिख रही है गुब्बारे मिलते मेले के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको अपन बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन कहते हैं। काई कहते भैया इनक के वहां स्टामेन। क्या है ये? स्टामेन, स्टामेन। ठीक है, अरे भैया मैं तो बादशाह बन गया, हनी सिंह बन गया गाने के मामले में। हाँ ठीक है, ये है स्टामेन। ठीक है, चलो। और दोस्तों ये बीच वाला पार्ट क्या कहला रहा है? ये लंबा वाला पार्ट क्या कहला रहा है? ये पिस्टिल कहला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर स्टामेन भी है, एक ही फ्लावर में पिस्टिल भी है। सेम फ्लावर में स्टामेन पिस्टिल है। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों जब एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं अपन पढ़ रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में, जैसे कि वाटरमेलन और पपाया के फ्लावर कैसे होते होंगे दोस्तों। तो इसमें फीमेल फ्लावर तो फीमेल प्लांट पर लगते होंगे, जबकि मेल फ्लावर मेल प्लांट पर लगते होंगे दोस्तों। यहां पर आप देख लीजिए फीमेल फ्लावर को देखिए, ओनली फॉर क्या पाई जा रही है? ओनली फॉर दोस्तों पिस्टिल पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? फीमेल फ्लावर में पिस्टिल पाई जा रही है। पिस्टिल पाई जा रही है दोस्तों, पिस्टिल पाई जा रही है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं ये देखो पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। ये नेक वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पतला सा, ये स्टाइल कहलाता है। और सबसे जो चौड़ा वाला पार्ट है नीचे वाला, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर दोस्तों ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है। सब पढ़ेंगे अपन। इसी तरह से दोस्तों मेल फ्लावर में क्या मिलता है? मेल फ्लावर के अंदर क्या मिलता है दोस्तों? मेल फ्लावर में मिलता है स्टामेन मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? स्टामेन मिलता है। स्टामेन में जो ये डंडी वाला पार्ट है दोस्तों, इसको फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के ऊपर जो ये गोल गोल सी जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको एंथर कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एंथर और फिलामेंट दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथर और फिलामेंट दोनों को अपन क्या बोलते हैं? स्टामेन कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट है दोस्तों, और ये मेल फ्लावर में मिलता है। तो दोस्तों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में भी अपन ने देख लिया। पपाया और वाटरमेलन में होता है। किस में होता है? पपाया एंड वाटरमेलन में होता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर भी दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिए चेस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर दोस्तों, एक सेकेंड। चेस्मोगेमस चेस्मोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर्स। थोड़ा अपन देख लेते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स के बारे में। क्या चश्मा लगाते हैं क्या ये? हैं मेरी तरह? क्या पता चश्मा लगाते होंगे। नहीं भैया, हैं? ए राजू, ज्यादा मजाक नहीं करने का रे बाबा। सब्सक्राइबर का टाइम वेस्ट होता है रे बाबा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए चेस्मोगेमस फ्लावर, द फ्लावर विच शो चेस्मोगेमी आर नोन एज चेस्मोगेमस फ्लावर। तो दोस्तों ऐसे फ्लावर जो चेस्मोगेमी शो करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर भैया चेस्मोगेमस का मतलब क्या है?
चेस्मोगेमस का मतलब है कि जब किसी प्लांट के फ्लावर, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के समान हो, सेम लगे, किसी जब प्लांट के फ्लावर हमेशा खुले रहें। खुले रहने का मतलब क्या है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भैया, इसको ओपन मैरिज भी कह सकते हैं, कि कोई भी आओ और मैरिज करके चल जाओ। जैसे कहीं पे समारोह स्थल था, एक बार हुआ ना ऐसे, एक समारोह स्थल था जहां पे जीमने गए, पता चले कि शादी हो गई, हम तो जीमने गए, तो ओपन मैरिज। तो दोस्तों द फ्लावर विच शो चेस्मोगेमी आर नोन एज चेस्मोगेमस फ्लावर। सब बताऊंगा अभी, ठीक है, समझो समझो जरा, रुको जरा सब्र करो। The word chesmogamus has been taken from the Greek dictionary which means open marriage। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये चेस्मोगेमस वर्ड आया कहां से दोस्तों? ये चेस्मोगेमस एक यूनानी वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, और दोस्तों इसका मतलब होता है इंग्लिश में, चेस्मोगेमस एक यूनानी या ग्रीक वर्ड है दोस्तों, और चेस्मोगेमस का मतलब होता है दोस्तों ओपन मैरिज। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ओपन मैरिज कह सकते हैं, ठीक है। जबकि अपन क्लोज मैरिज किसको कह सकते हैं दोस्तों? क्लिस्टोगेमस को अपन क्लोज मैरिज कहते हैं। मैंने बताया था ना कि वियोला के अंदर, कॉमन पेंसी के अंदर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर क्लोज रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। क्लोज होने के कारण जब आप देख सकते हैं पेटल्स और सेपल्स क्लोज है, तो दोस्तों स्टिग्मा और जो एंथर है, जो स्टिग्मा है और जो पिस्टिल है, वो भी फ्लावर में क्लोज रहेंगे। और दोस्तों जब पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टामेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब क्लोज रहेंगे दोस्तों फ्लावर के अंदर, क्या रहेंगे? जब क्लोज रहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्लोज रहने के कारण अंदर के अंदर ही भैया क्लोज मैरिज हो जाएगी, अंदर के अंदर ही गुपचू शादी हो जाएगी, दोनों की मैरिज हो जाएगी, तो उसको क्लोज मैरिज कहेंगे भैया, ठीक है। और इसको ऑटोगेमी भी अपन कह सकते हैं, ऑटोगेमी हो जाएगी। जबकि भैया अपन को अब ऑटोगेमी की जरूरत नहीं है, अपन को सेल पॉलिनेशन नहीं करना है, अपन को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना है प्लांट को, और उसके लिए अपन को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। प्लांट भी डिप्रेशन में आ गया कि भैया कब तक अपने घर में शादियां करें, कब तक अपने गांव में शादी करें, कब तक अपनी गली में शादी करें, हमें तो बाहर जाना है। मन ने बोला ले भैया ओपन मैरिज कर, तू शादी.com पे आईडी बना ले और ओपन मैरिज कर। तो भैया चेस्मोगेमस का मतलब क्या होता है? चेस्मोगेमस का मतलब होता है, ये ग्रीक डिक्शनरी से लिया गया वर्ड है, इसका मतलब होता है ओपन मैरिज, ठीक है। दीज फ्लावर्स ओपन एट मैचुरेशन। दोस्तों जब मैचुरेशन होता है तो उस समय फ्लावर क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। देखो समझो ना, समझो जरा, तो देखो जैसे ये फ्लावर है ना दोस्तों, बिल्कुल ओपन है ना दोस्तों, तो इसी के समान ये फ्लावर भी क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर इजी पोलिनेशन। तो दीज फ्लावर ओपन एट मैचुरेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर इजी पोलिनेशन। तो दोस्तों ये फ्लावर ओपन हो जाते हैं ताकि आराम से बाहर से कोई पोलन ग्रेन आए और दोस्तों क्या हो जाए, आराम से इसमें क्या हो जाए, क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। तो दोस्तों चेस्मोगेमस फ्लावर किस में मिलते हैं? वियोला के अंदर मिलते हैं, मोनोकोरिया में मिलते हैं, लेमियम के अंदर पाए जाते हैं, रोज में, कॉटन में, एग प्लांट के अंदर ये मिलते हैं दोस्तों। तो आपसे कोई बोले कि चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, तो चेस्मोगेमस ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है ओपन मैरिज। इसका मीन्स होता है कि फ्लावर हमेशा ओपन रहता है और उसका जो पिस्टिल वाला पार्ट है वो भी ओपन रहता है, स्टिग्मा वाला जो पार्ट है वो ओपन रहता है। बाहर से पोलन ग्रेन आते हैं उड़ते हुए, किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आते हैं और यहां पर गिर जाते हैं स्टिग्मा पर, और दोस्तों क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो यह सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल मोनोकोरिया दोस्तों, एक तो वियोला हो गया दोस्तों, दूसरा मोनोकोरिया हो गया दोस्तों, लेमियम हो गया दोस्तों, रोज हो गया, कॉटन हो गया, एग प्लांट हो गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। सभी को राधे राधे, सभी को शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी एक थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इससे प्रॉफिट हो रहा है मेरे वीडियो से, ठीक है, पूरी तरह से फ्री है दोस्तों ये, हाँ बस मेरी अगर थोड़ी मदद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहें तो अपने स्टेटस के अंदर लगा दें, या घर में जो भी कोई मोबाइल हो उसमें आप मेरे वीडियो को स्टेटस में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे थोड़ा भी कुछ प्रॉफिट होता है तो मैं और अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं दोस्तों, ठीक है।
तो मैं पूरी तरह से जो मानव शक्ति है वो तो मैं पूरी तरह से आपकी सेवा में लगा ही दूंगा दोस्तों। लेकिन आपको पता है मानव शक्ति के साथ साथ थोड़ी बहुत मशीनी की शक्ति भी चाहिए होती है, और उसको लाने के लिए तो भैया आपको मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कोई घर में कोई मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप पे आप उसको शेयर कर दें। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के साथ में। अच्छा, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।